हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिक अंसारी टच एजुकेशन की खास शो गणित की बात आसिक के साथ के 8वें एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। आज Q&A सेशन होगा, आपका सवाल और मेरा जवाब, जो कि पहले ही मैं किया आउट कर चुका हूं और सभी मैट्रिक के स्टूडेंट ने, बहुत सारे मैट्रिक के स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, उसी को जवाब को लेकर मैं आपके बीच आज हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं Q&A सेशन स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक नोटिस और सूचना देना चाहता हूँ। क्लास 11th मैथमेटिक्स विथ इंग्लिश फ्री सक्सेस पॉइंट भुआरा में क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन स्टार्ट है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फोन उठाइए और कॉल कीजिए 9708811157 पर। अब हम लोग Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सपना कुमारी, गुलराना और मुनीरा पूछी है कि सर गणित को आसान कैसे बनाएं। तो गणित को आसान बनाने के लिए मैं दो या तीन लाइन में अपनी बात को रखना चाहता हूं। अब गणित को आसान बनाने के लिए सबसे पहले आपको गणित के प्रति मेंटलिटी यानी आपकी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैथमेटिक्स हमारे लिए कठोर है तो आपके लिए मैथमेटिक्स कठोर होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैथमेटिक्स हमारे लिए इजी है तो आपके लिए मैथमेटिक्स इजी रहेगा। तो मैं पहला पॉइंट यही कहना चाहूंगा मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए कि आपको मैथ के प्रति अपनी मेंटलिटी को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स हमारे लिए इजी है तो मैथमेटिक्स आपके लिए आसान होगा। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स कंसेप्ट बाद में आता है लेकिन कैलकुलेशन पहले आता है। अब ऐसे भी मैथमेटिक्स का अर्थ ही होता है कैलकुलेशन, मतलब गणना करना। तो सबसे पहले आपको गणना करने आना चाहिए। गणना करने आना चाहिए का मतलब आपको जोड़ अच्छा से आना चाहिए, घटा अच्छा से आना चाहिए, गुना अच्छा से आना चाहिए, भाग अच्छा से आना चाहिए और फिर भिन्न जोड़, भिन्न घटा, भिन्न भाग, भिन्न गुना। उसके बाद आपको लॉसॉ, मॉसॉ मतलब एचसीएफ और एलसीएम और फिर आपको सिंप्लीफिकेशन यानी और फिर प्रतिशत यानी बेसिक जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है वो आपको अच्छा से आना चाहिए तो ही आप मैथमेटिक्स को आसान बना सकते हैं। बहुत स्टूडेंट में ऐसा देखा जाता है कि बेसिक उसका जो कैलकुलेशन होता है वो मजबूत नहीं होने के कारण 9th और क्लास 10th में जब वो आ जाता है तो फिर उसको डायरेक्ट कंसेप्ट उसको क्लियर करवाया जाता है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन पावर है वो मजबूत नहीं होने के कारण उसको गणित कठिन लगने लगता है। तो सबसे पहले आप मेंटलिटी को पॉजिटिव रखिए। उसके बाद ये जो हम बताए हैं बेसिक कैलकुलेशन का जो टर्म बता है, इस टर्म को आपको अच्छा से आना चाहिए तो आप मैथमेटिक्स को आसान बना सकते हैं। यही मेरा सजेशन है और यही मेरा अनुभव है। सेकेंड क्वेश्चन आप लेना चाहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन अलीशा, अल्ताफ रजा और शहबाज पूछा है। उन लोगों ने ये पूछा है कि सर माइनस प्लस में मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है, कोई उपाय बताइए, इसका कोई हल बताइए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, उसको मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि माइनस प्लस में अगर आपको दिक्कत होता है तो माइनस प्लस का रूल आपको ढंग से नहीं आता है। माइनस प्लस का रूल को आप अच्छा से पढ़िए और फिर आप माइनस प्लस का जो डॉट है आपको वो क्लियर हो जाएगा। यानी जो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। यानी इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं मैथमेटिक्स में माइनस और प्लस के। तो माइनस प्लस के रूल्स को आप अच्छा से पढ़िए और जो टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी में जो रूल्स दिया हुआ है, क्लास 6 और 7 में भी दिया हुआ है, उस रूल्स को आप अच्छा से पढ़िए और फिर आपका माइनस और प्लस में दिक्कत जो होगा वो आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। और फिर जब भी आप गलती करते हैं तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए और उसको अंडरलाइन करने के बाद फिर उसको रीड कीजिए। और जब आप उसको रीड करेंगे और फिर आप उसको दोबारा करेंगे तो फिर मिस्टेक कमता ही जाएगा। थॉर्नडाइक का एक थ्योरी याद आता है हमको कि हमने एक बीएड में पढ़ा भी है, हमारे टीचर्स पढ़ाए हैं, तो उसी को मैं साझा करना चाहूंगा कि थॉर्नडाइक का थ्योरी है कि उन्होंने एक जो अपना थ्योरी जो है वो बिल्ली पर प्रस्तुत किया था और उसका कहना ये है कि आदमी जितना बार रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसका मिस्टेक उतना ही कमता ही जाएगा। तो आप अंडरलाइन करते जाइए, उसको पढ़िए, फिर रिवाइज कीजिए तो आपका मिस्टेक कमता जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मिस्टेक 0 हो जाएगा और फिर आप मैथमेटिक्स में जो आपको माइनस और प्लस में दिक्कत है वो आपका पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट आया है। ये नेहा परवीन और मिफ्ताह परवीन भेजी है। बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी जो भी क्वेश्चन आया है वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन ये भेजी है कि सर मैथमेटिक्स हम रिवाइज करते हैं, अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम जब देने लगते हैं तो क्वेश्चन जब देखते हैं तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को बनाने लगते हैं तो 2-4 स्टेप के बाद बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगा। आपका जो प्रैक्टिस है उसमें मुझे फॉल्ट नजर आती है। एक चीज जान लीजिए कि मैथमेटिक्स ओनली सब्जेक्ट है जिसमें जो प्रैक्टिस का डिमांड करता है, और मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करता है। यानी आप मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करके बनाइए, यानी खुद को उसको समझिए, ना कि रटिए। मुझे आपका यहाँ पर फॉल्ट नजर आता है कि आप जब मैथमेटिक्स को बनाते हैं तो वहां पर रटते हैं। रटिए नहीं, वहां आप एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, तब जाकर आप मैथमेटिक्स में जो आप 2-4 स्टेप के बाद आप भूल जाते हैं वो आपका क्लियर हो पाएगा। वैसे भी यहाँ पर साइकोलॉजिकल भी टर्म हो सकता है। आगे मैं गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में या कभी भी जो एपिसोड लेके आऊंगा तो उसमें अपने साइकोलॉजी के एक्सपर्ट गेस्ट के साथ इस पर जरूर चर्चा करूंगा। तो मुझे जो यहाँ फॉल्ट नजर आती है वो आपकी प्रैक्टिस में, यानी आपकी जो कंसेप्ट है उसमें फॉल्ट नजर आती है। मैथमेटिक्स को आप रटते हैं, मैथमेटिक्स को आप जब रिवाइज करते हैं तो वह रटते हुए करते हैं, आपको रटा जाता है। जैसे कि आप गए घर पर, कॉपी खोले और फिर क्वेश्चन देखे, उसी कॉपी को बार बार क्वेश्चन बनाते हैं, आप बनाते जाते हैं, उसको 10 बार बना लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। फिर आते हैं आप टेस्ट में, क्वेश्चन देखते तो वाह क्वेश्चन तो वही है, तो आपको लगता है कि हम जो बनाए बना लेंगे, लेकिन जब बनाने लगते हैं आप तो 2-4 स्टेप के बाद भूल जाते हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप उसको रटते हुए प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे में आप जो है 2-4 स्टेप के बाद भूलिएगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना वो उसमें आपको एक्सप्लेन कीजिए, समझिए। और जब आप नहीं समझ पाते हैं तो अक्सर देखा जाता है क्लास में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करता ही नहीं है। अपने टीचर से क्वेश्चन जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। कलाम साहब महान वैज्ञानिक जो हमारे देश के भारत के महान वैज्ञानिक थे, कलाम साहब का एक लाइन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि राइजिंग क्वेश्चन आर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थी के जीवन के सबसे अच्छा गुण अगर कोई है तो वह है क्वेश्चन करना, सवाल करना। लेकिन आजकल क्या होता है कि भाई हम क्लास में हैं, लेकिन जो सामने वाला बच्चा रहता है, जो आगे बैठता है बच्चा, वो पूछता है, लेकिन पीछे का जो रहता है वो तो समझता है कि नहीं हम पूछेंगे तो हम इंसल्ट हो जाएंगे। भाई ये इंसल्ट एक्सेप्ट करो, ये इंसल्ट एक्सेप्ट करो। और ये क्यों? क्योंकि ये जो जिंदगी भर का जो फॉल्ट है वो आपको दूर हो जाएगा ये अगर इनसे इंसल्ट आप एक्सेप्ट करते हो तो। इसलिए आप क्वेश्चन जो है पूछने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या कहते हैं क्लासरूम में सर से, टीचर से पूछिए। जब तक आपका एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप क्वेश्चन पूछते रहिए सर से, अपने टीचर से। और फिर जाकर आप जब प्रैक्टिस कीजिए तो आप जब आप एक्सप्लेन किए हुए रहेंगे, समझे हुए रहेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक चीज और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जब आप एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या कीजिए कि क्वेश्चन को बनाने की प्रवृत्ति अपनी में लाइए। यानी एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन को आपको सवाल को सॉल्व कर लिए, उसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्रिएट करने का प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए। अगर आप क्वेश्चन क्रिएट करने की प्रवृत्ति अपने अंदर ले आएंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स को आप रटिए नहीं, मैथमेटिक्स को आप समझ कर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए और फिर आइए एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और 2-4 स्टेप के बाद आप नहीं भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन अंजलि कुमारी और नेहा कुमारी पूछी है कि सर जब हम रिवाइज करके आते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर हो या फिर क्वेश्चन पर देखते हैं तो पूरी तरह से भूल जाते हैं, तो फिर इसका कोई उपाय बताइए। देखिए पिछला जो हम 3 मिनट 4 मिनट लेक्चर दिए हैं नेहा परवीन और मिफ्ता की क्वेश्चन का, वही डॉट आप में भी है, उसको आप अच्छा से सुनिए, समझिए और अपने आप को सॉल्यूशन पाइए। बस आपके लिए भी वही है जो बात मैंने पीछे बोल दिया है। अब 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछे निधि कुमारी, अंजारुल और यास्मीन। सर गणित समझने में दिक्कत होता है, ऐसा क्यों? देखिए ये पहला क्वेश्चन को जो मैंने जवाब दिया है
कि सर गणित को आसान कैसे बनाएं, तो आप उसी को सुनिए, उस लेक्चर को सुनिए जो शुरू का जो भी 2-3 मिनट हिस्सा है, बस वही आपका जवाब है। क्यों गणित समझने में दिक्कत होता है, इसलिए क्योंकि आप गणित को सोच रहे हैं कि ये कठिन है। अगर आप गणित को आसान समझकर पढ़ेंगे तो गणित आपके लिए बहुत ही इजी है। इसलिए आप अपनी मेंटलिटी को पॉजिटिव रखिए और फिर फोकस ऑन दिस सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन को निकालने के लिए उस पर फोकस कीजिए और गणित के लिए एक अच्छा टीचर को सिलेक्ट कीजिए। तो फिर आपके लिए मैथमेटिक्स समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप जहां पर नहीं समझते वहां अपने टीचर से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन की करने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए, तब जाकर आपको जो गणित समझने में जो दिक्कत होता है उसको आप दूर कर पाएंगे। और एक बात और कि रिवाइज जो प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कीजिए। मैथमेटिक्स ओनली सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस का डिमांड करता है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही रोचक आया है। ये समीउल्लाह, साजिद, महमूद और फहीम, ये 4 स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर जब गणित को रिवाइज करते हैं तो याद रहता है और जब रिवाइज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए आपका क्वेश्चन तो बहुत ही क्रिटिकल है कि रिवाइज। एक चीज समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स जो है वो रिवाइज को डिमांड करता है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास से मनुष्य पूर्ण बनता है। और प्रैक्टिस का अगर मैथ से रिलेशन किया जाए, अगर मैं लेक्चर देने लगूं तो 1 घंटा कम से कम इस पर बोल सकता हूं कि प्रैक्टिस और मैथ में क्या रिलेशनशिप है। इसलिए मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का डिमांड करता है, ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। रही बात है कि आप जब एक चीज और इसमें देखते हैं कि अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करते हैं, 1-2 दिन के बाद आप उस 1-2 दिन छोड़ देते हैं और फिर आप भूल जाते हैं, तो इसमें एक ऐसा फॉल्ट होगा कि आप में भी वही फॉल्ट होगा कि आप रट कर रिवाइज करते हैं। आप जो है समझ कर रिवाइज कीजिए और फिर एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन निकालिए, अपने से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, अपने खुद से क्वेश्चन बनाइए, तब जाकर आप मैथमेटिक्स को आसान बना सकते हैं और फिर आप भूलिएगा नहीं। तो ये जो भूलने की आप में प्रवृत्ति है, तो ये तो मानवीय इंसान तो भूलता ही है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है ओनली सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस का डिमांड करता है। इसमें आप रिवाइज नहीं कीजिएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को मजमूई तौर पर बोलना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स को 2 घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस को डिमांड करता है। अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स को कभी भूलेंगे नहीं। और प्रैक्टिस जब भी कीजिए तो समझ के कीजिए, रट कर नहीं। और क्वेश्चन को क्रिएट करने का प्रवृत्ति लाइए। यानी एक क्वेश्चन आप जो एनसीईआरटी में या फिर भारतीय और में RS अग्रवाल में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनाने की जो प्रवृत्ति है अपने अंदर लाइए और 1000 क्वेश्चन बनाइए। एक बात ये भी मैं यहाँ पर नोट करवाना चाहूंगा कि जब आप रिवाइज कीजिए तो आप अगर आस पड़ोस में 2 या 4 स्टूडेंट है तो ग्रुप में रिवाइज कीजिए। मैथमेटिक्स को ग्रुप में भी रिवाइज कीजिए। आप व्यक्तिगत भी रिवाइज कर सकते, व्यक्तिगत रिवाइज वो बेटर चीज है, लेकिन ग्रुप में भी रिवाइज करना बहुत ही अच्छा है। आप ग्रुप में रिवाइज कीजिए और ग्रुप में वो टास्क दीजिए कि ये लेसन आप तुम्हारा रहा और उस लेसन को सभी को कहिए कि इस क्वेश्चन पर आप तुम 10 क्वेश्चन क्रिएट करके लाओ। क्वेश्चन जो क्रिएटिंग का जो पावर है वो बहुत ही बड़ा कला है। क्वेश्चन आप क्रिएट करने लगेंगे तो आपको जवाब आपको आने लगेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन तभी आप क्रिएट कर पाएंगे जब आपको जवाब आता रहेगा। इसलिए मैथमेटिक्स जो है तो भाई प्रैक्टिस का चीज है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। इसलिए इसको कंटिन्यू बनाए रखो और समझ कर प्रैक्टिस करो। हफ्ता भर, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और छोड़ो नहीं। हर टॉपिक को रूटीन बनाओ, रूटीन के हिसाब से पढ़ो और तब जाकर आप मैथमेटिक्स में जो है आप भूलने की जो आपकी प्रवृत्ति है, तो ये सच है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे। तो आप अपनी समझिए कि इसमें आपका फॉल्ट है कि आप छोड़ देते हैं। छोड़िए नहीं, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम कहते हैं, वैसे ही मिथिलांचल में कहावत है कि करत करत अभ्यास परत हाथ पर सुजान की बहुत अच्छा कहावत है कि आपको इतना अभ्यास करना चाहिए, अपना अभ्यास करना चाहिए कि आपके हाथ पर सुजान और निशान आ जाना चाहिए। तो मैथमेटिक्स तो ये ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें आपको प्रैक्टिस का डिमांड करता है। तो बस मैं ये एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, छोड़िए ही नहीं, ये छोड़िए ही नहीं। अगर नहीं छोड़िएगा तो भूलते ही नहीं है। तो आपका ये अच्छा एक ही सॉल्यूशन अच्छा है आप लोगों का कि आप छोड़िए ही नहीं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए।
2 घंटा डेली मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीना तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस करने की उतनी जरूरत नहीं होगी। अगर आप में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, रटकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो भूलिएगा ही, इसलिए रटकर प्रैक्टिस नहीं कीजिए, समझकर प्रैक्टिस कीजिए। गणित की बात मेरे साथ में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।